ये धुआं कैसा है? मम्मी जी ने तो कहा था कि ये धुआं हर्बल है, पर इसकी महक तो बहुत अजीब सी आ रही है। खैर, मैं इससे दूर ले लेती हूँ। ये यहाँ क्यों सो रही है? इनकी तबीयत ठीक तो है ना? सुनिए, सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए। रोहित कहाँ है? पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा बेटा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में खेलेंगे, प्लीज प्लीज। हाँ नहीं पापा, अभी खेलो। बेटा अभी खेलो ना यार पापा। हाँ हाँ खेलूंगा ना आपके साथ, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ, खेलेंगे। हाँ हाँ एक सेकंड बेटा। जूही जूही, तुमने रूही को देखा क्या? सीरियसली जीजू, आपको अगर इतनी फिक्र है मेरी बहन की, तो आप उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? माँ जी वो लोग अभी तक नीचे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी वोरी करने लग गए? मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। अरे सोनी, ऊपर रूही और इस बच्चे की माँ है ना, वो लोग देख लेंगे। तुम एक काम करो, तुम जाके मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। अरे जाओ। ठीक है माँ जी। चलो जल्दी हम तीनों इसको लेकर चलते हैं। एक काम करते हैं, मैंने घर के पीछे ना पहले से ही सीढ़ी लगा रखी है, मैं खिड़की से जाता हूँ और तुम लोग उसको मेरे कपड़े पहना कर ना सामने से लेकर आओ, ठीक है? ठीक है, जल्दी कर। ठीक है, उतार 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 जल्दी। जल्दी कर। चल 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 जल्दी ले चल। चल इसको जल्दी से किट पहनाते हैं। एक मिनट रुक, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दिमाग से अच्छा अपना हाथ पैर चला, जल्दी आ। अरे यार, चल चल। नहीं हुआ कि पूनम, मेरी बात सुनिए। बाबा, कौन है ये औरत? मेरी तो कोई हमशक्ल बहन भी नहीं है। कौन है ये? पिंकू जी, आप ना इसकी बातों में बताना, ये बहुत बड़ी मुजरिम है, मुझे लग रहा है बहुत चालाक लग रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये भैरू प्याई कहाँ से है? पता लगाना होगा, लेकिन ये सब सोचने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ करना होगा। वहाँ से बाहर कैसे निकलो? यहाँ से निकलने का सपना भी मत देखो। तुम यहाँ भी आ गए? हवलदार, ये देखो, यही है वो बहरूपिया, यही है वो मुजरिम। देखा? हाँ, पकड़ लो उसे, पकड़ लो।
लगता है बुढ़िया जेल में है कि सटी आ गई है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर ही समाई हूँ, तुम्हारी परछाई हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों? तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखाने, तुम्हें ये बताने कि ये जो तुम भोग रही हो ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसकी वजह से तुम अपने घर परिवार से, अपने प्यार से दूर यहाँ बैठे हो। माँ जी, रतन जी, सब लोग नीचे हैं, यही सही मौका है। ऊपर जाकर रोहित से बात कर लेता हूँ। ये क्या? अरे इसे क्या हो गया? सर गलती से इसने गैस से उंगली थी, इसलिए बेहोश हो गया। सोनी, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये लोग कुछ वो हर्बल पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले थे। माँ जी वो नहीं मैडम जी, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल इसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, तो इसे चक्कर आ गया। हम इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हाँ, चलो हाँ। चलो चलो। अच्छा, तो ये बच्चे की माँ को अपनी यूनिफॉर्म पहना के ले जा रहे हैं। लगता है इनका एक साथी पीछे के रास्ते से निकल गया। चलो ये बला टली, अब इसको ऐसा डरा के रखूंगी कि वापस ये मेरी अम्मी के नाम से धमकी देने का सोचेगी भी नहीं। वो मैं पूछ रही थी कि शाम को खाने में क्या खाओगे? छोटी माँ, कुछ भी बना दीजिए, चलेगा। नहीं मतलब अगर कुछ खाने का मन है तो बोलो ना, मैं बना दूंगी बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी चलेगा छोटी माँ। कुछ तो संभाल के। आराम से।
ये रिंग तो रूही की है। ये रिंग यहाँ कैसे? अरे तुम ये ऐसे खांसते हुए क्यों आ रही हो? पेस्टिसाइड साहब ने पता नहीं कैसी गैस छोड़ी, वो मैं बेहोश हो गई, अभी होश आया मुझे। रूही कहीं नजर नहीं आ रही है। रूही नहीं आई यहाँ पर। सब लोग नीचे आ गए, रूही कहाँ है? कहीं उस गैस की वजह से रूही कहीं बेहोश तो नहीं हो गई ना? मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। भैया मैं भी साथ हाँ। अरे सुनो, वो ऊपर तुम लोग भी अपना मुंह ढक के जाना, पता नहीं कैसी गैस है, कहीं तुम लोगों को तकलीफ ना हो जाए। क्या बकवास है? मेरे कर्मों का फल। हाँ, क्यों भूल गई क्या? तुमने अपनी बहू रुचिता पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए? इस घोल को मैंने आलते में मिला दिया है और इस घोल का छाप जब मार्बल पर पड़ेगा तो इस आलते का रंग काला हो जाएगा। नई बहू का पाँव के काले छाप से गृह प्रवेश किसी भी घर के लिए अपशकुन ही है। गृह प्रवेश में तुम्हारे पाँव के काले छापे से ही हमें अंदेशा हो गया था कि तुम्हारा आना हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा अपशकुन है। तुम्हारे आते ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई है। हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, बख्श दो हमारे परिवार को और जाओ यहाँ से। तुम्हारी अपनी बहू थी वो, उसके बावजूद तुमने उसे कभी नहीं अपनाया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी इस रहन सहन से, इस ढंग से नफरत है निहार के दिल में तुम्हारे पनपते हुए इस प्यार से। कितने जुल्म ढाए उस पर, कितनी बार उसे घर से निकाला, कितनी बार उसकी दूसरी शादी रचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की। इसीलिए देखो, आज तुम्हारी अपनी शादी पर ही आँच आ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम्हारा अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपनी पोत बहू के ऊपर भी तुमने कुछ कम जुल्म नहीं ढाए। उसका भी घर संसार बिगाड़ने की, बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की तुमने। उसे भी कितना ही सताया तुमने। पूनम, पूनम करछी पलक। जी दादी जी। चावल के अंदर करछी नहीं डाली? करछी दादी जी। चम्मच नहीं है थाली में। पलक। जी दादी जी। चम्मच नहीं है। पलक पलक पलक। तुमने जानबूझकर कुकर के साथ की ना छेड़छाड़, ताकि कुकर फट जाए। अब नया कुकर तुम्हारे मायके से आएगा, और कुकर फटने से जो दीवार टूटी है वो क्या तुम्हारा बाप ठीक करवाएगा? दादी जी, आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्यों मुझे सब जैसे जीने नहीं दे रही है? क्या बिगाड़ा है आखिर मैंने? आपका क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मेरा पोता छीना तुमने मुझसे। मेरे पिंकू को मुझसे दूर किया है तुमने। आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से।
एक औरत हो और एक औरत के दर्द को नहीं समझ पाए। एक औरत की ही दुश्मन बन बैठी तुम, एक औरत होकर। इसीलिए तो देखो आज तुम्हारी अपनी ये शक्ल तुम्हारी दुश्मन बन बैठी है। अब रहो यही जेल के अंदर और जिंदगी भर चक्की पीसो तुम, चक्की। नहीं। चक्की पीसोगी तुम यही इसी जेल के अंदर सड़ोगी जिंदगी भर। पूनम ये झूठ है, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। जाओ, चले जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। अरे बस चुप, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही है? चुप बैठ। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि जिसे आपने मंदिर में देखा था ना, वो है असली मुजरिम। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चुप कर, जो सफाई देनी है कोर्ट में देना, वैसे भी परसों तेरी सुनवाई है। रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, भाभी, 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 भाभी यहाँ पर भी नहीं है। भैया, मैं रूही को फोन करके देखती हूँ। रूही कहाँ हो तुम? रूही का फोन यहाँ है, लेकिन रूही कहाँ है? रूही! लगा पता नहीं, फोन ही नहीं उठा रही रूही। भैया, भाभी मिली? नहीं अवनी, हमने हर जगह देख लिया, रूही कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब जिसको किडनैप किया वो ये औरत नहीं बल्कि रूही थी। रूही कहाँ हो तुम? मैं जानता हूँ कुछ दिनों से मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा और तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। एक छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आँख मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूँ। हर चीज तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। रोहित कहाँ हो तुम? रोहित, बस तुम एक बार वापस आ जाओ रोहित, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें ये समझना होगा
इस बच्चे की वजह से मेरी बहन अपनी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसी को बचाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। भैया भाभी मिली? नहीं अवनी, हमने हर जगह देख लिया, रूही कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब जिसको किडनैप किया वो ये औरत नहीं बल्कि रूही थी। रूही गई तो गई कहाँ? सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए। इस धुआं से मुझे बहुत अजीब सा चक्कर आ रहा है। ये धुआं तो बहुत हानिकारक है। इस धुएं से मुझे इन्हें बचाना होगा। मुझे इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। सुनिए, उठिए, चलिए। अरे जी, ये औरत तो दूसरी लग रही है। अरे ध्यान से देख, ये वही पिंक कपड़े वाली लड़की है। अब ज्यादा सोच मत, चल ले चल इसे। फोन इधर है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिर वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पर जीजू, रूही तो मेरे साथ जाने वाली थी, वैसे अकेले अपने आप कैसे जा सकती है? बड़ी मोटी पार्टी निकली, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लेंगे। ये तो उसी पार्टी का कॉल है। इसका कॉल बिल्कुल मत उठाना। जितना ज्यादा परेशान होगी ना, उतना ज्यादा पैसे हैं। हे भगवान, ये बेवकूफ गुंडे फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना अर्जी, नाहर बेटा, मुझे लगता है कि रूही मंदिर गई होगी। आजकल बेचारी ना परेशान रहती है, क्या पता मन शांत करने के लिए मंदिर चली गई हो। हाँ नहार, वही मंदिर ही गई होगी। वैसे भी उसे आदत है ना, जिस बात के लिए मना करो फिर भी उसके बावजूद वो मुंह उठा के चली जाती है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि जो गुम हो जाएगी। दादी, पर वो अचानक से ऐसे मंदिर क्यों जाएगी? और हम दोनों का साथ में जाने का प्लान था ना, एक बार बताती तो सही वो मुझे। उसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे कैसे जा सकती है वो? जो ही तुम एक काम करो, अपने दादू के यहाँ कॉल करो, क्या पता वहां गई हो। मैं एक बार जाके ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्या पता धुएं की वजह से स्टोर रूम या बाथरूम में बेहोश हो गए हो। ठीक है जीजू, मैं करती हूँ। अरे मुंह ढक लेना। ये गधे फोन क्यों नहीं उठा रहे? इन गधों को मैंने कहा था कि उस बच्चे की माँ को अगवा करनी है, लेकिन नहीं, ये अक्ल के दुश्मन रूही को उठा कर ले। हे भगवान, अगर नाहर को जरा भी भनक पड़ी ना, किसी को नहीं छोड़ेगा। हे फोन उठाओ। इतना बड़ा धोखा और इतना घटिया प्लान आपने मेरे लिए बनाया। क्या आप मुझे किडनैप करवाना चाहती थी?
हाँ? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। बस बस बंद कीजिए अपनी बकवास। सब समझ में आ रहा है मुझे अब तक ये लगा कि रोमिल ने मुझे इस मुसीबत पे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की, और आप लगा कि आप मेरा घर बसाकर मेरे जख्मों को भरेंगी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे इस दुनिया से निपटाना चाह रही है। देखो तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। क्या चाहती थी और क्या नहीं चाहती थी ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत कर ली अपने मन की। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये तो शुक्र है कि मैं बच गई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब आपको कौन बचाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। तुम करने क्या वाली हो? क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हो? हाँ, वही जिसके लिए आप इतने हद तक गिर गई। हाँ, इतने हद तक गिर गई। अपनी बेटी का घर संसार बसाने चली थी ना, है ना? अब आपकी बेटी के संसार में मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना, ऐसी आग लगाऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी। नहीं। हे भगवान, अगर इस औरत ने सबके सामने जाकर सारा सच बता दिया, मेरी अपनी का क्या होगा? मेरी बात सुनो। लगाओ उस औरत को फोन। भाई फोन तो बंद बता रहा है। अरे ऐसे कैसे बंद बता रहा है? वापस लगाओ उसको फोन। नहीं यार, फोन बंद है। अरे यार, अगर अभी से फोन बंद करके बैठ जाएगी तो पैसे कैसे वसूलेंगे? और बिना पैसों के अंदर जो औरत बैठी है उसका खर्चा कैसे उठाएंगे बता? ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? ये तो कोई टेम्पो जैसा लग रहा है, पर मैं यहाँ आई कैसे? इसका मतलब जो घर पर पेस्टिसाइड छिड़कने आए थे उन्होंने मुझे किडनैप किया। पर क्यों? तू एक काम कर, तू तब तक उसे फोन करते रहे जब तक वो फोन न उठाए। सूरत के बदले ना 25 लाख वसूलेंगे आज उससे। क्या कर, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना हो। पर अगर मैं यहाँ से निकली तो उनको समझ आ जाएगा। क्या करूँ, यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? यहाँ से निकलने के लिए मुझे पहले अपने पैर और हाथ की रस्सी काटनी होगी। पर क्या करूँ, ये रस्सी कैसे काटूं, यहाँ से कैसे निकलूं? क्या करूँ? रूही यहाँ भी नहीं। स्टोर रूम में भी नहीं। कहाँ जा सकती हूँ? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं रूही? ये किसकी अंगूठी है? अंगूठी मुझे तब मिली थी
पेस्टिसाइड वाला बेहोश हुआ था, कहीं वो मेरी रूही तो नहीं थी? Oh God! उन पेस्टिसाइड्स वालों को किसने बुलाया था? मुझे पता करना होगा। मुझे पता। क्या आवाज कैसी थी? क्या? ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ। जो सच मैंने अभी तक सबके सामने छुपाया है, वो सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। ये सब क्या है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, नहा ने तुम पर तरस दिखाकर तुम्हें इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो एकदम ही फैल गई। आंटी जी, मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है रहने का। ये सब बस मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो बात मैं कहने जा रही हूँ, यहाँ पे पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। देखो, सबके सामने ऐसे तमाशा करके कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जो भी कहना है, जो भी सुनना है, मुझसे कहो ना। वैसे भी सब रूही को लेकर बहुत परेशान है, इन्हें और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं सुनूंगी ना तुम्हारी बात। छोड़िए, जो कहना है सुनना है वो सबके सामने होगा, क्योंकि सच का सामने आना अब बहुत जरूरी है। अगर मैं मुझे आज निकलते हुए देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना हो। बोलो, क्या बताना है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे बेटे को तो तुमने पहले ही घर में लाकर छोड़ दिया है ना। अब और क्या बचा है बताने के लिए? बताओ। सच तो सुनिए ना फिर सच। और सच मेरे बच्चे से जुड़ा है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, प्लीज। सोनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? इसके हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? आखिर बात क्या है? बहुत हो गया ये झूठा दिखावा, बहुत धोखे में रख लिया बाप ने। अब सच सच सुनिए, और सच ये है कि बिट्टू इधर आओ। सबके सामने आओ बेटा, इधर आओ, सबके सामने आओ। आज सच सबके सामने आकर ही रहेगा, इधर आओ। और सच ये है कि ये बच्चा मेरा और नहार जी का नहीं है। जीजू का बच्चा नहीं है तो फिर? ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। हाँ, ये सच है कि इस बच्चे का असली बाप रोमिल है। रोमिल। क्या बोल रही? नहीं नहीं, तुम पागल हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। रोमिल जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
वो मुझे धोखा देना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। रोमिल जी बोलिए इसे। रोमिल जी, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप बोलिए ना इस पागल औरत को कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये सब झूठ है। बोलिए इसे, बोलिए ना। अरे अवनी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, ना मैं तुम्हें कोई दुख देना चाहती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाई। और पर सच यही है कि ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। चुप एकदम चुप। तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे और मेरे पति के बीच बोलने वाली तुम कौन हो? तुमसे पूछा मैंने ये सवाल अपने पति से पूछा है, तो इसका जवाब भी रोमिल जी देंगे। रोमिल जी बताइए ना, ये सब झूठ है, सच बताइए, क्योंकि आपका बच्चा तो मेरे पेट में है ना। ये आपका बच्चा कैसे हो सकता है? अब बोलिए ना, ये सब झूठ है, बोलिए ना। रोमिल जी प्लीज, आप ऐसे चुप मत रहिए। रोमिल जी, कि ये चुप्पी मुझे बहुत डरा रही है। रोमिल जी प्लीज कुछ तो बोलिए। अवनी बोलिए। अवनी, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम। रोमिल जी बोलिए। अवनी बेटा, बस संभाल खुद को। नहीं मम्मा, कुछ बोल नहीं रहे। अवनी बेटा संभाल। जी बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फर्क मेरे साथ। रोमिल जी, क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ, क्या कमी थी जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? इतनी अहम बात क्यों छुपाई? मैं इतनी खुश थी कि हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आ, एकदम दूर। वो हक आप खो चुके हो। नहीं, इतना बड़ा धोखा दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया आपने। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं। अवनी बेटा, कहाँ जा रही है तू? अवनी बेटा, रुक जाओ। अवनी, क्या आपने इतना बड़ा धोखा देकर मेरे प्यार का, हमारे रिश्ते का खून पहले ही कर दिया है ना? नहीं! क्या हुआ मम्मा? अरे क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने कि खुली आंखों से सपना देखकर इतना डर रही हो तुम? मेरा और रोमिल जीजाजी का घबराना तो समझ में आता है, लेकिन ये छोटी माँ इतना क्यों डर रही है? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज प्लीज तुम किसी से मेरी शिकायत मत करो। सोनी, अरे तुम क्यों इसके पैर पड़ रही हो? आप क्या हो गया? तुम इसके पैर क्यों पड़ रही हो? क्यों माफी मांग रही हो इससे? वो क्या? माँ जी वो बताइए ना कि आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। बताइए। माँ जी दरअसल बात यह है कि माँ जी इसकी वजह से रूही और नाहर के बीच दूरी आ रही थी। माँ जी मैं ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसके खाने में आपकी नींद की दवाई मिला दी। और माँ जी दवाइयाँ मिलाते हुए इसने मुझे देख लिया। क्या चंट औरत है ये, कैसे पूरी बात ही पलट दी। बचकर रहना होगा इससे। सोनी जी, ये आप क्या करने चली थी? मैं जानता हूँ कि इन हालातों से हर कोई परेशान है, लेकिन इस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए अपनी सुध-बुध खो देना कहाँ की समझदारी है? मुझे माफ कर दीजिए रतन जी। मैं और क्या करती रतन जी। मुझसे ना रूही और नाहर को ऐसे टूटा हुआ उदास नहीं देखा जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। छोटी माँ,
छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और रूही को भी आपने दिल से अपनाया है। इनफैक्ट हमारे रिश्ते को सबसे पहले आशीर्वाद आप ही ने दिया था। छोटी माँ, मुझसे वादा कीजिए, मेरे और रूही के रिश्ते को बचाने के लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज छोटी माँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज छोटी माँ। अपनी छोटी माँ को माफ कर दे। मेरी छोटी माँ तो सच में बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बस छोड़ी, बस शांत हो जाओ। यहाँ नहार इसको गले लगाकर माँ माँ कर रहा है और ये अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी बहू का घर तोड़ रही है, लेकिन दिखावा ऐसे किया जैसे बहू और बेटे से न जाने कितना प्यार है। बस इट्स ओके। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। देखिए, इस बार तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं मजबूर हूँ, कमजोर नहीं। तुम टेंशन मत लो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।